सबसे पहले मैंने जल्दी से नहाकर पूजा की क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारी करना थी दिवाली के लिए। इसलिए मैंने सबसे पहले ना नहाया और फटाफट से पूजा की। और इसके बाद ना फिर मैंने यहाँ घर पे डेकोरेशन भी किया। तो ये मेरे पास मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और ऑनलाइन मुझे थोड़ी सी सस्ती भी पड़ गई थी क्योंकि मार्केट में जो रेट है ना वो अभी 50 की एक मिलती है, लेकिन ऑनलाइन ये बहुत ही सस्ती मिल गई थी। तो मैंने इकट्ठी मंगवा ली थी और शायद 10 मैंने मंगवाई थी और कुछ मेरे पास पहले से रखी हुई थी। इसके बाद ही यहाँ पर मैंने ये वॉल को थोड़ा सा डेकोरेट किया क्योंकि पिक्चर्स वगैरह अच्छे आते हैं ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये बैकग्राउंड भी डेकोरेट किया और बाकी पूरा जो घर में भी अच्छे से उसको सजा लिया। और जो रियल वाले जो फ्लावर आते हैं उनसे भी मैंने डेकोरेशन किया है, तो वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और दिवाली पर ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करो, कौन सा काम पहले करो, क्योंकि सारे काम इतने ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। और जैसे ये त्यौहार होता ही सजावट का है, तो जितनी ज़्यादा सजावट हो सकती है उतनी ज़्यादा करने की कोशिश तो करते ही है। यहाँ पर मैं सोफ़ा कवर के साथ ना कुशन कवर भी लगा रही हूँ और ये देखो एक दो पर तो मैंने लगा चुकी हूँ। ये जो कुशन कवर है ये मैंने न्यू मंगाए हैं और पहली बार ही इनके नाप से मतलब मैंने लेकर और मंगवाए हैं, ऑनलाइन ही मंगवाए हैं। और मिलता जुलता कलर मैंने इसमें मंगवाया है। तो मंगवाने के बाद पता चला कि ये बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक और जो मतलब मटेरियल है बहुत अच्छा है इसका, और कलर भी मेरे सोफ़े से मैच हो रहा है। हालांकि मैंने देखकर ही मंगाया। और यहाँ पर सोफ़ा का कवर वगैरह ये सब मैं बिछा दे रही हूँ। काम करते करते ना मुझे बार बार भागना पड़ता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो बार बार उनके पीछे पीछे भागो। तो बस थोड़ा थोड़ा लेट हो जाती हूँ काम में, पर ऐसा है कि मैं सोचती तो हूँ बहुत कुछ करने का और जितना मुझसे जिस हिसाब से हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पर जो मैं कुशन कवर की बात कर रही थी ना, तो ये एक सेट में दो कवर है और मैंने नाप कर मंगाए थे, तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में ही आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा पड़ रहा हो। अगर देखकर और आप अपने कुशन कवर को नाप के मंगवाओगे ना, तो शायद कभी भी आपके मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि चेंज करना पड़ रहा है। तो बस मैंने भी वही किया और ये लगने के बाद बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सारे कुशन कवर वगैरह चढ़ाने के बाद फिर बारी आ जाती है रंगोली बनाने की। तो यहाँ पर ये सारे काम कर लिए मैंने और बस ये एक रह गया, इस पे और चढ़ा देती हूँ फटाफट से और फिर मैं जाऊँगी रंगोली बनाने के लिए। तो अंदर का सारा काम करने के बाद मैं यहाँ बाहर आ गई और मेरी बेटी पहले से ही वेट कर रही है कि मम्मा जल्दी आओ और यहाँ पर रंगोली बनाएंगे हम। तो बस आगे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और पोछा भी लगा लिया था और उसके बाद हम यहाँ बैठ गए रंगोली बनाने के लिए। तो ये जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये धनतेरस और दिवाली के एक दिन पहले का है, जो छोटी दिवाली का। तो उस दिन क्या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो सारी तैयारी दिवाली के लिए करनी है ना, वो भी बस आज हम मार्केट जाकर सारी तैयारी भी करेंगे। तो आगे व्लॉग में मैं वही दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ से ना रंगोली बनाने के बाद जैसे ही हम फ्री हो जाएंगे ना, तो हमें जाना है मार्केट और थोड़ा सा जो सामान होता है जैसे जो धनतेरस पर लाना है वो लेकर आ जाएंगे। और बाकी कुछ डेकोरेशन का सामान या पूजा का सामान जो हमें ज़रूरत है वो मैं लेकर आऊँगी। तो हम दोनों ने मिलकर ये प्यारी सी रंगोली बनाई और आखिरी में इसके ऊपर हमने ग्लिटर डाल दिया। तो ये रंगोली मतलब जो मैंने बॉर्डर ही अभी बनाई है, बाकी जो बड़ी वाली रंगोली मैं बाद में मतलब कल दिवाली पे बनाऊंगी। गाइस रंगोली हमने बना ली है, देखो दिखाती हूँ। ये देखो हमारी रंगोली तो बन गई, बॉर्डर अकेली बनाई है ना। गाइस आज आए हैं ये पार्सल, इसमें है रैक है, वुडन रैक इस टाइप से। तो इंस्टॉलेशन के लिए बाद में आएंगे भैया।
और काफ़ी हैवी है तो अभी यही रख दिए। इसके बाद शाम हो गई ना, तो हम लोग निकल दिए बाज़ार की तरफ, और धनतेरस के हिसाब से जो सामान चाहिए ना तो मैं लेती जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी यहाँ का मार्केट। जैसा मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में बोला था ना, यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा होता है, त्योहार के टाइम पे तो देखने लायक होता है। तो बस यहाँ सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। जैसे ही मार्केट पहुँच जाएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो देखो रास्ते में सारे के सारी जो बिल्डिंग है सब पे इतनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है। और फिर हम पहुँच गए मार्केट। और यहाँ ना ये देखो, मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में कहा था ना, स्ट्रीट इतना ज़्यादा सुंदर सजा हुआ होता है। और यहाँ पर एक फेमस जगह है राजवाड़ा, तो त्यौहार और राजवाड़े का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि त्यौहार पर राजवाड़ा देखने लायक होता है। मतलब वहाँ जगह भी नहीं होती कि आप पैर रख पाओ, इतनी ज़्यादा भीड़। और जो भी आइटम आपको चाहिए ना सब वहाँ मिलेगा। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर आ गए थे, जो हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर जगह है, वहाँ पे ये पूरी स्ट्रीट, पूरी रोड बहुत ही सुंदर सब चीज़ों से सजी हुई थी। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने थोड़ा सा ये जो हैंगिंग के लिए चीज़ें देखी। और इसके बाद देखो यहाँ पर हम आ गए, ये जो लड़ियाँ होती है ना, मतलब हैंगिंग वाली, तो उस शॉप पर आए हैं। बहुत ही वैरायटी की है। बस यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि वो लोग ना 400-500 के सिर्फ 2 पीस दे रहे थे। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये ना कॉस्टली लग रहा था, क्योंकि इतना नहीं होता है। और अगर यही चीज़ राजवाड़ा पर देखेंगे ना तो ये बहुत सस्ता मिलेगा। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखे कुछ दिए, तो मैंने सोचा वो ले ही चलते हैं। वैसे मैंने सोचा था कल आकर ले लेंगे, लेकिन अभी ये दिख गए हैं तो मैं ले ही लेती हूँ। जितना काम कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर दीपक मिल रहे हैं, और अलग अलग डिज़ाइन में है, अलग अलग शेप में है, बड़े छोटे सब शेप में है। और यहाँ पर खिले भी रखे हुए हैं जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो जो रेट की दिए थी वो सारी सेम ही है, वो मतलब छोटे बड़े का कोई भी डिफरेंस नहीं है। चाहो तो आप छोटे या बड़े कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने हर डिज़ाइन में थोड़े थोड़े छांट लिए। यहाँ पर रेट बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे ऐसा महंगे लगे भी नहीं, अच्छी रेट में इन्होंने सारे दिए। और सब जो है ना डिज़ाइन वाले दीपक यहाँ पर मिल रहे हैं। आंटी जो रेट दे रही थी मैंने उसी रेट में लिए हैं, और मैंने कोई भी एक बार भी उनसे भाव ताव नहीं किया। तो अब इन लोगों से मतलब क्या छोटी छोटी चीज़ों को लेके भाव ताव करना, क्योंकि यही सब थोड़े से फेस्टिवल होते हैं जिसमें उन लोगों की कमाई हो जाती है। और अगर आप अच्छे से लेंगे ना तो वो लोग मतलब खुद से भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे ही देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा, बस उनसे पूछा एक एक्स्ट्रा दीपक ले लो, तो उन्होंने कहा हाँ ले लो। तो मतलब हम अगर इन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, या इन लोगों से थोड़ा सा मतलब ऐसे मोल भाव नहीं करते ना, तो वो लोग भी आराम से दे ही देते हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मोल भाव किया जाए। और यहाँ पर ना कुछ ये शोपीस के आइटम भी हैं जो हर बार दिवाली पर आते हैं। और यहाँ कुछ पूजा का सामान भी है। इसके बाद हमें लेना था रंगोली, तो हम आगे चलते जा रहे थे और रंगोली लेने के लिए। इस तरीके के आइटम बहुत आते हैं यहाँ पे, और खूब सुंदर भी लगते हैं। तो आगे हम रंगोली लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें मिल गया पटाखे वाला बाज़ार। तो यहाँ पर बहुत सारे पटाखे का ये जो मेला लगा, फुलझड़ी अंदर गए और यहाँ से थोड़े बहुत अभी फुलझड़ी के लिए ले लेते हैं, फिर आ जाएंगे ले लेंगे और लेने। हो सकते हैं उतने थोड़े से अभी ले लास्ट लेते टाइम हैं। मैं इसको ये लेके आ गई थी, बता। मल्टी कलर मल्टी कलर में ये तो ये कंपनी टाइप की
तो यहाँ पर भैया हमें सब तरीके की जो उनके पास फुलझड़ियाँ हैं वो दिखा रहे हैं, और कुछ पटाखे वगैरह लेने के बाद हम वापस अब जाते हैं और आगे दिखेंगी रंगोली। तो हम वो सब लेने के बाद फिर जाएंगे घर। और हमें घूमते घूमते बाज़ार में बहुत देर हो गई। तो ये देखो यहाँ पर रंगोली के खूब सुंदर सुंदर कलर है, और ये जो एक एक पैकेट है ना सिर्फ 10 रुपये के हैं। और इनसे जब वजन का पूछा तो वो बोले कि एक पैकेट आधा किलो का है। और ये कितने की है? हाँ, तो ये सारा सामान लेने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि बाकी की तैयारियां करते हैं और आगे ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।